नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। महाशिवरात्रि के अवसर पर फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भोले बाबा को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। उन्हें पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में काशी के बाद सर्वाधिक शिव मंदिर हैं, इसलिए इसे आपरा काशी भी कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। शहर के पंडेश्वरनाथ, कोतवालेश्वरनाथ, तमेश्वरनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम समेत अन्य मंदिरों में शिव पूजा के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। शिवरात्रि है और मुख्य रूप से शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि आज बोली जाती है। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रादुर्भाव आज के ही दिन हुआ है और इसीलिए रात्रि का पूजन का विधान चारों पहर का मुख्य रूप से है। पांडेश्वरनाथ मंदिर में फर्रुखाबाद जिले के आसपास के गांव देहात के क्षेत्र के सभी लोग जो है आकर यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं भगवान जी का। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ होती है और सबकी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करता है। इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर की पूजा करेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। तो गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर गोरखनाथ मंदिर के शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर स्थित भगवान शिव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं और 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर आज उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राभिषेक किया। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर आज भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम का बस्ती दौरा आज जहां पर निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखपुर से बस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी 18 फरवरी के शाम, यानी कि आज शाम 4 बजे बस्ती पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती पहुंचेंगे, जहां पर तो सीएम योगी आज बस्ती दौरे पर रहेंगे, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। वहीं खबर बरेली से है, जहां बम बम भोले के जयकारों से नाथों की नगरी बरेली गूंज उठी। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों का तांता लगा है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी भक्त भोले बाबा का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। आज के दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर में उमड़ती भीड़ को देखकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
वहीं हमारे साथ बरेली से हमारे संवाददाता रुपिंदर लाइव जुड़े हैं मंदिर से। जी रुपिंदर, बताइए कि किस तरह का आपको माहौल देखने को मिल रहा है इस बार महाशिवरात्रि में, भक्तों का क्या कुछ वहां मंदिर में स्थिति देखने को मिल रही है? आप नगरी है, आप नगरी में आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, क्रिकेट लाइन की जो व्यवस्था की गई है, महिलाएं अलग लाइन में है और जेंट्स की लाइन अलग बनाई गई है, बैरिकेड लगाई हुई है, पल्लियां लगा दी गई है। इसके बाद बहुत नगरी बनी है, सारी प्रशासन की मुस्तैदी है, पुलिस प्रशासन एक पर मौजूद है। बड़ा उठाया है, बैरिकेड लगा दी गई जी बिल्कुल रुपिंदर, जिस तरह से आपने बताया कि भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में, अगर मैं बात करूं साज सजावट की, क्योंकि आज महाशिवरात्रि में सभी मंदिरों को काफी भव्य तरीके से सजाया जाता है, तो मंदिर के अगर संभव हो तो हमें तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह की साज सजावट की गई है आज। उत्साह में अपनी तारीफ का इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल रुपिंदर, अगर संभव हो पाए तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं श्रद्धालु, उनसे भी थोड़ा बातचीत करिए और जानिए कि आज उन्होंने भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सब मंदिर में पहुंचे हैं। का महापर्व है, कैसा लग रहा है आपको? बनाया गया है, बिल्कुल। रुपिंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी भीड़ है जिस तरह से, तो आज भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल हो चुका है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान को जलाभिषेक कर पुष्प अर्पित करके, और भगवान की विशेष कृपा पाने का ये आज का दिन है और भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया है। हर हर महादेव के जयकारों से हर मंदिर गूंज उठा है। तो जयकारों की गूंज से शिव मंदिर गूंज उठे हैं और अलग अलग दूर दूर से लोग मंदिरों में जा रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर विशेष कृपा पाने की प्रार्थना की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जी। रुपिंदर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप जैसे कि बता रहे हैं कि श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हैं, तो सुरक्षा बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह के सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं?
प्रशासन की तरफ से प्रशासन का अच्छी कदम उठाई है, लेकिन आप ऐसा नहीं रहिए का भला पड़ रहा है तो प्रशासन मुख्य है जिनसे काफी मौजूद है, अंदर को पॉसिबल है जब किया जाए तो उसको पॉसिबल कृतज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गंगा जल चढ़ाने वालों पर की गई पुष्प वर्षा, महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों पर पुलिस ने पुष्प वर्षा की है। बता दें कि बुलंदशहर पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर कोतवाली प्रभारी खुद पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। बताते चले कि शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर पुलिस ने फलों का वितरण किया है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगा जल चढ़ाने वालों पर पुलिस की ओर से पुष्प वर्षा की गई है। बुलंदशहर कोतवाल खुद भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए और पुष्प वर्षा करने का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो महाशिवरात्रि में गंगा जल चढ़ाने के लिए जो भक्त पहुंचे थे उन पर पुलिस की ओर से पुष्प वर्षा की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो गंगा जल लेकर श्रद्धालु पहुंचे हैं उन पर पुलिस की ओर से पुष्प वर्षा की जा रही है। एक तरह से उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। वहीं कानपुर देहात में हुई अग्निकांड की घटना को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। साथ ही शासन प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन पीड़ितों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था। इस दौरान घर को तोड़ने का विरोध कर रही मां बेटी की घर में जलकर मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि मृतकों ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि मृतकों के परिजनों का कहना है कि मृतकों की हत्या की गई है। मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह पीड़ितों से मिलने पहुंचे। साथ ही उन्होंने घटना को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा। उन्होंने बुलडोजर नीति को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार में तालिबान की तरह काम हो रहा है यह भी कहा, जहां लोगों को जलाकर मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन डीएम ने अनदेखी की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा किए लोगों पर सरकार कार्रवाई नहीं करती। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बुलडोजर की संस्कृति को ही खत्म करना पड़ेगा। बुलडोजर के चलने से कई बार जो लोग खुश होते हैं, इसका तो बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। और आपने सबने देखा ये जो हुई घटना यहां पे, तो इसलिए अभी तक क्यों इनको कोई मदद और इसमें न्याय नहीं मिल पाया, ये उससे भी बड़ा सवाल है कि एक तो आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इतनी बड़ी हैवानियत दरिंदगी को अंजाम दिया, और बावजूद इसके इस परिवार को न्याय देने के लिए भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एकाना स्टेडियम में आईपीएल के 7 मैच होंगे। बीसीसीआई ने आईपीएल का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड रहेगा एकाना। 1 अप्रैल को पहला मैच होगा, दिल्ली कैपिटल से ये मैच होना है, और 7 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। 15 अप्रैल को पंजाब किंग्स से मैच होना है, वहीं 22 अप्रैल को गुजरात टाइटंस से मैच होगा। तो बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी किया है, जहां पर एकाना स्टेडियम में इस बार आईपीएल के 7 मैच होने हैं। 1 अप्रैल से पहला मैच होगा, उसके बाद 7 अप्रैल को दूसरा मैच होना है, और इस तरह से 7 मैचों का आयोजन इस बार लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में किया जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ के मलिहाबाद की, जहां 12 फरवरी को घर से लापता हुए युवक का शव बेता नाले में उतराता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि मृतक युवक 12 फरवरी से लापता था, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी और पीड़ित की तलाश कर रही थी। लेकिन शुक्रवार को मृतक का शव घोला के पास बेता नाले में उतराता हुआ मिला। शव के मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और उन्होंने मृतक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारण पता चल पाएगा। वह पुलिस अधीक्षक रही सुधा सिंह के अचानक लंबे अवकाश पर शासन ने आईपीएस अर्पणा गुप्ता को एसपी बनाया है। अस्थायी पुलिस अधीक्षक बनी अर्पणा गुप्ता ने महोबा पहुंचकर अपना प्रभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मतहतों के साथ बैठक की और जनपद के अपराध को समझा, तो वहीं पत्रकारों से भी बातचीत की। देखिए, यहाँ पर मेरा आगमन आज हुआ है। मेरी प्राथमिकताओं में ये रहेगा कि मैं यहाँ पर जो भी अपराध हैं उन पे अंकुश लगाऊं और जो हमारी सरकार की मंशा है, हमारे माननीय सीएम महोदय की मंशा है, जिसके अंतर्गत मिशन शक्ति भी आता है, महिलाओं की सुरक्षा, उनका आत्मसम्मान, साथ में गरीबों को न्याय, इन सब की तरफ जो है मेरा फोकस रहेगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत काफी मैंने आज भी अपनी मीटिंग में लोगों को बोला कि महिलाओं को प्रेरित करें, उन्हें जागरूक करें कि उनके अधिकार क्या हैं। साथ में जो भी महिला अपराध हो रहा है उसको बहुत सीरियसली लेना और उसको महिला को न्याय दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता जरूर रहेगी। प्रतापगढ़ के बाबा गुई सारनाथ धाम पर सुबह 3 बजे से ही शिव भक्त बाबा को जल चढ़ाने के लिए बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ पहुंचे सभी भक्त बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के गोई सारनाथ धाम भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है, जहां देश प्रदेश से श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए पुलिस महकमा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए देर रात से ही ड्यूटी पर डटे रहे। बाबा गुई सारनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि भोर में 3 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बीच रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान से वोट देने का अधिकार छिन गया है। रामपुर की तहसील स्वार टांडा से विधायक हैं अब्दुल्ला और सपा नेता आजम खान के बेटे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की उनको सजा सुनाई है, जिसके बाद आपको बताते चले कि मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। छजलैट मामले में ये सजा सुनाई गई है, जिसके बाद बताते चले कि वोट देने का अधिकार भी छिन गया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब अब्दुल्ला आजम खान से वोट देने का अधिकार भी छिन गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, जिसके बाद बता दें कि वोट देने का अधिकार अब उनसे छिन गया है। नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से चूंकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सजा हो चुकी है, तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के परिक्षेप में इनका जो वोट देने का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, वो उसको काट दिया।
इस बीच सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई है, वहीं एक के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वाराणसी के कपसेठी से रावतगंज कुशीदौर ये बारात आई थी, जहां पर घायल लोगों को अब जिला अस्पताल से वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। रावतगंज कोतवाली क्षेत्र के कुशीदौर की पूरी घटना है, जहां पर बारातियों से भरा एक पिकअप पलट गया। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है और बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और इसी जगह पर यह हादसा हुआ है। वहीं उन्नाव में एक प्रॉपर्टी डीलर की बर्थडे पार्टी में डांसर को बुलाकर 6 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बता दें कि 3 डांसरों की टीम को दीपक नगर में पार्टी में डांस के लिए 6,000 रुपए में हायर किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि जब वो कार्यक्रम से जा रही थी तो शराब के नशे में 6 लोगों ने उसे एक कार में अगवा कर लिया और उसके पास के जंगल में उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। एक युवती आकर लिखित तहरीर देती है और बताती है कि उसके साथ 3 अज्ञात लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। उसके तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों की शिनाख्त की गई, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभी विवेचना जारी है, आगे अन्य जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उन्नाव के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। तो आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिवालय भक्तों से खचाखच भरा हुआ है और जयकारों से गूंज रहा है, जहां पर भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।